जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एबीसी लेट्स स्टडी पर। 13 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? आपका ऑप्शन है ए यूएसए, बी इजराइल, सी फ्रांस और डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इजराइल जो है, इजराइल के पास एक और रक्षा प्रणाली है, वो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम। जो वायु रक्षा प्रणाली है उनका नाम क्या है? आयरन डोम है। उनका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम। और जो सी समुद्र में जो रक्षा प्रणाली है उनका नाम सी डोम है। ठीक है, ये सी डोम जो है किस लिए तैनात किया गया है? तो इलियट स्थान पर यह जो है तैनात किया गया है। यमन के जो हुती विद्रोही है जो लाल सागर में अटैक करता है, उसी अटैक को रोकने के लिए जो है इजराइल ने सी डोम नामक समुद्री रक्षा प्रणाली जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तैनात किया है। भारत के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है? तो भारत के पास जो है समर है। भारत के पास समर जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत के पास समर है। और कम दूरी के लिए जो है, बहुत कम दूरी के लिए कौन सा है? वसारोध है। बहुत कम दूरी के लिए वसारोध है। ये भी वसारोध एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, यूएसए के पास कौन सा है? तो यूएसए के पास जो है थार्ड है। थार्ड यूएसए के पास जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थार्ड। रसिया के पास कौन सा है? रसिया के पास जो है, रूस के पास कौन सा है? S-400 है। S-400 है, जिसको हम लोग ट्रैम्प भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लुइस मोंटेग्रो मोंटेनेग्रो, बी हरेंद्र सिंह और सी इगमार डी बोस और डी पीटर पेल्ग्रिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इगमार डी बोस। इगमार डी बोस को। ठीक है, ASOIF। ठीक है, ASOIF एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लॉजेन में इसका जो है हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। इसकी हेड जो है अभी इगमार डी बोस को हेड बनाया गया है। ये कहाँ की है? तो बेल्जियम के रहने वाले हैं ये। ठीक है, बेल्जियम के रहने वाले हैं ये। और 1 जनवरी 2025 से जो है इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। ठीक है, 48वां वार्षिक सम्मेलन जो है इसका अभी कहाँ पर हुआ था? बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, ओलंपिक में जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी गठन कब हुआ था? आईओसी का गठन आई आईओसी का जो गठन है, आईओसी ओलंपिक कमेटी का, ये 23 जून 1894 का इसका जो है 1894 का गठन हुआ था। और इसका जो फर्स्ट ओलंपिक जो हुआ था ये कब हुआ था? 1896 में फर्स्ट ओलंपिक हुआ था एथेंस में। ठीक है, जिस एथेंस में। 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ था? 32वां ओलंपिक जो है टोक्यो में हुआ था। और 33वां ओलंपिक जो है पेरिस में होने वाला है। और 34वां ओलंपिक जो है 2028 में होगा लॉस एंजल्स में, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? अंडर वाटर जो है ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान और डी यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए। यूएसए ने ही जो है अभी अंडर वाटर ड्रोन जो है लॉन्च किया है। ठीक है, ये इनका नाम मंटारे क्यों पड़ा है? तो मंटारे जो है विशाल पंखों वाली मछली के नाम पे जो रखा गया है इनका नाम मंटारे। ठीक है, यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी में ही जो है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये पोटामेक नदी जो है, पेटामेक नदी के किनारे जो है बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है कौन सा है?
अटल सेतु है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 21.9 किलोमीटर जो है लंबाई है अटल सेतु का। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ठीक है। ये जो है मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जैन आचार्य लोकेश मुनि, बी यूलिया नवलनाया, सी वैलेरी एडम्स और डी विजय जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है। स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार जो है यह यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अभी वहाँ के राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन साहब है, ठीक है। इन्होंने ही दिया है। किनको दिया है, तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसके लिए दिया गया है, तो वैश्विक जैन शांति का जो है ये राजदूत के रूप में है, ठीक है। वैश्विक जैन जैन शांति का जो है ये राजदूत है। और इनका जो जन्म है ये पचपदरा बाड़मेर बाड़मेर में जो है राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ है। और संस्था ये जैन आचार्य लोकेश मुनि जो है संस्था चलाते हैं। उन संस्था का नाम है अहिंसा विश्व शांति केंद्र, ठीक है, जो गुरुग्राम में है, ठीक है, जो गुरुग्राम में है विश्व अहिंसा विश्व शांति केंद्र। आगे बढ़ते हैं, आज का पांचवा प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल, बी 11 अप्रैल, सी 12 अप्रैल और डी 13 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को जो है क्यों मनाया जाता है, तो इसके ये जो है इसके पीछे की कहानी ये है। देखिए स्पेस के बारे में जानते हैं, स्पेस के बारे में। जो पहला उपग्रह जो है, पहला उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वो जो कौन था, पहला स्पुतनिक फर्स्ट था, ठीक है। जब कब भेजा गया था, 1957 में भेजा गया था स्पुतनिक फर्स्ट को। किसने भेजा था, यूएसएसआर ने भेजा था। और 12 अप्रैल 1961 में जो है, 12 अप्रैल 1961 में जो है 1961 में पहली बार इंसान को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। और किनको भेजा गया था, तो यूरी गागरिन को भेजा गया था। ये भी कहाँ के थे, तो ये भी यूएसएसआर के थे, ठीक है, एजेंसी। उसके बाद 20 जुलाई 1969 को, उसके बाद जो है 20 जुलाई 1969 को 1969 में जो है इंसान जो है चांद पर पहला जो है कदम रखा है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रज अल्ड्रिन, ठीक है, इन दोनों ने कदम रखा था। भारत का पहला उपग्रह जो है कौन सा है, भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, जिसको 1979 में जो है भेजा गया था, 1979 में, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा साहब जो है पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खुलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? लक्षद्वीप में शाखा खुलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक और डी कोटक महिंद्रा बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक जो है अपना पहला खाता जो है लक्षद्वीप में खोला है, ठीक है। पहला प्राइवेट बैंक है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी एचडीएफसी बैंक की? 1994 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और कवरत्ती में ये बैंक जो है अपना शाखा खोला है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में, ठीक है। ये लक्षद्वीप जो है परवाल से निर्मित द्वीप है, ठीक है, परवाल से निर्मित द्वीप है। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में जो है 9 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का सातवां प्रश्न। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी यूएसए और डी कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ठीक है। भारत में जो है यूके की है ये, भारत में पहली महिला उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं राजदूत होता है और कहीं कहीं उच्चायुक्त होता है, देखिए हाई कमीशन होता है, ठीक है।
तो हाई कमीशन कहाँ होता है? तो जितने भी कॉमनवेल्थ देश है उसके अंदर जो है हाई कमीशन होता है। मतलब जो देश इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है, ठीक है, जहाँ पर जो है शासन हो चुका है इंग्लैंड ब्रिटिश का, वहाँ पर जो है उच्चायुक्त होते हैं, हाई कमीशन होते हैं, ठीक है। बाकी जगह राजदूत राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल, बी अपोलो अस्पताल, सी नारायण हेल्थ हॉस्पिटल और डी फोर्टिस हॉस्पिटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर अवार्ड जो है ये कहाँ की अवार्ड है? तो ये यूएसए की अवार्ड है, जैसा कि लिखा हुआ है। कहाँ की अवार्ड है ये जो है यूएसए की अवार्ड है, ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को जो है यह अवार्ड मिला है, किसके लिए? तो क्या टोकोनस पर जो है रिसर्च के लिए मिला है, ठीक है। ये जो है कोर्निया संबंधित बीमारी है, इस पे रिसर्च के लिए जो है मिला है, ठीक है। मनुष्य के आंख में जो है कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस लगा रहता है? तो कन्वेक्स लेंस लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। इमेज कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पास जो है रेटिना पर इमेज बनता है। निकट दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ता है? निकट दृष्टि दोष को, तो इसमें कनकेव का यूज पड़ता है, जरूरत पड़ता है, जिसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल पड़ता है किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए, अवतल के लिए, ठीक है। अवतल पड़ता है, अवतल। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का जरूरत पड़ता है दूर करने के लिए, जिसे कन्वेक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का नौवां प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा एईपीएस किसने लॉन्च किया है? एईपीएस किसने लॉन्च किया है? ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा एईपीएस किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी नाबार्ड, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। एईपीएस लॉन्च किया है, एईपीएस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा है ये। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2018 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस था उसी में जो है इसकी स्थापना कर दिया गया था, ठीक है, 2018 में, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को जो है 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 की नाबार्ड का स्थापना हुआ था, ठीक है। बुकर पुरस्कार जो 2023 में मिला है, किसे मिला है बुकर पुरस्कार? पॉल लीड साहब को जो है बुकर पुरस्कार मिला है 2023 का। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है कहाँ पर हुआ था? अभी तो नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो है मैस्कॉट क्या था? उज्ज्वला इसका मैस्कॉट था, जो गोरैया है, ठीक है। और इसमें जो पहला स्थान कौन रहा? पहला स्थान पे जो है हरियाणा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी और 10वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ है? पहला ग्लास स्काई वॉक जो है कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट, बी प्रयागराज, सी अयोध्या और डी नोएडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट, ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट में, ठीक है। चित्रकूट में स्थान पर है ये यूपी में, ठीक है। और ग्लास स्काई वॉक जो है ये पहले इसका नाम जो था यहाँ पर सबरी झरना, उसको जो है तुलसी झरना के ऊपर जो है यह ग्लास जो है ग्लास स्काई वॉक जो है शुरू किया है, ठीक है। और किस लिए शुरू किया है? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया गया, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, जैसे कुछ नए नाम जो जो चेंज हुए हैं उनके बारे में। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है कहाँ बनाया गया है? तो अयोध्या में। फैजाबाद का नाम अब क्या हो गया है? तो अयोध्या हो गया है, ठीक है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम क्या हो गया है? रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम हो गया है। इकाना स्टेडियम जो है इसका नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी इसका नाम हो गया, ठीक है। और औरंगाबाद का नाम अब क्या हो गया है? तो संभाजी नगर हो गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो गया है। रैपिड एक्स उसको नमो भारत नाम हो गया उसका। और T18 का नाम क्या हो गया है? तो वंदे भारत हो गया है, ठीक है। मुगल गार्डन का नाम अब क्या हो गया है? तो अमृत उद्यान जो है मुगल गार्डन का नाम हो गया है। राजपथ का नाम क्या हो गया? कर्तव्य हो गया है। चंद्रयान दो जहाँ पर जो है उतरा था, मतलब क्रैश हो गया था, वो पॉइंट का नाम क्या रखा गया है?
तिरंगा पॉइंट, ठीक है। चंद्रयान थर्ड जहाँ पर लैंड किया है साउथ पॉइंट पे, वो पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। मोपा एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। कोलकाता पोर्ट का नाम क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम जो है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।